हमारे बीच में ओपी गौतम जी भी हैं जो कि यहाँ लगातार 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं और रात को 2-2 बजे जा रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कैसा लग रहा है सर आपको आज का जो एक कार्यक्रम चल रहा है? 2019 का हिसाब देखते हैं तो उसके हिसाब से बहुत कम है, ज़्यादा मेला नहीं लगा है क्योंकि लोग डरे हुए हैं। और ख़ासकर भारत सरकार ने ये एडवर्टाइज नहीं किया था पहले से कि बाबा साहब का सेलिब्रेशन दिल्ली में पुनः शुरू होगा जी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को पता लगा, जिनको पता लगा वो आए। अगर जिस तरीके से और जो महापुरुषों के ये प्रोग्राम करते हैं भारत सरकार, सर बाबा साहब के प्रोग्राम को करने के लिए ये एडवर्टाइज करती तो यह शायद खड़े होने की आज अभी वो नहीं मिलती। गौतम साहब, सरकार ने तो पहले ही बोल दिया है कि आप बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है तो घरों में मनाएं, अपने पार्क में मनाएं, लेकिन पार्लियामेंट को घेरने की क्या जरूरत पड़ी है? पार्लियामेंट को घेरने के बाबा साहब ने जो कहा है कि अपने घर में मनाओ, बाबा साहब ने नहीं सर, सरकार कह रही है। सरकार जो कह रही है अपने घरों में मनाओ, तो सरकार अपने घरों में क्यों नहीं मनाती, वो पार्लियामेंट में क्यों मनाती है? पार्लियामेंट में तो हमारा संबंध है, हमारा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट हमारे बुजुर्गों ने बनाई है और पार्लियामेंट में हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ भी हैं। हम उन मूर्तियों से आते हैं, उस मूर्तियों से हमें सबक मिलता है और हम मूर्तियों से उत्साह एनर्जी पैदा होती है। इसीलिए जो अम्बेडकर जो बाबा साहब की स्टैचू पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जो आते हैं, उनके जो सुबह से ही घर से निकलते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा के लिए जो हमारे विभागीय और सामाजिक संस्थाएं हैं वो उनको खाने पीने की सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि वो उनको ऐसा कुछ भूख का वो ना हो। लेकिन सर अब देखा गया है कि और बार जो है पार्लियामेंट में 2-2-2:30 बजे तक आगंतुकों को माला चढ़ाने का या जो बाबा साहब को मानने वालों को 2 बजे तक की परमिशन दी जाती थी, लेकिन आज तो 12 बजे ही गेट बंद कर दिए गए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज 12 बजे बंद कर दिया गया और हम इस पॉइंट को जो स्पीकर है पार्लियामेंट का, हम उसके सामने रखेंगे कि भाई इस तरीके से जो अब के जो तुमने वो कृत्य किया है वो उस कृत्य को बंद कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार 2 साल के बाद ये प्रोग्राम हुआ है और इसको यहाँ हम आपको 4 बजे तक चलाना चाहिए। और जो भी आपको सुरक्षा में कोई वो लगती है तो आप उसमें बाउंड्री लगा दीजिए, उधर कोई टेंट लगा दीजिए, अपनी सिक्योरिटी फिक्स कर दीजिए, तो तुम्हारे पार्लियामेंट में कोई नहीं जाएगा। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके सब अपने आप जाएंगे। जो 12 बजे का जो किया है ये सोची समझी चाल के साथ किया है। मैं 12 बजे की बात करूँ, मैं मेला कमेटी की ऑर्गेनाइजर की तरफ से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति का मैं महासचिव हूँ, तो मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो कुरीतियाँ हो रही है प्रशासन द्वारा या दिल्ली पुलिस द्वारा, जो क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से तो नहीं किया होगा, दिल्ली पुलिस को आदेश मिला होगा कि भाई 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, आगे एंट्री बंद कर देना, तो उन्होंने किया। लेकिन मैं तो भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब तुमने 2 साल के बाद अब तीसरी साल में आपने वो बाबा साहब के दर्शन करने के लिए वो किया है, तो उसको आप 12 बजे क्यों बंद कर दो, 4 बजे क्यों नहीं बंद कर दे, जिससे कि जो लोग आए हैं घरों से निकल के तो बाबा साहब के माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके जाए अपने घर। लेकिन ये भारत सरकार ने, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार मनुवादी सरकार है, ये बाबा साहब को ही नाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितना ये बाबा साहब के नाम को मिटाने की कोशिश करेगी उतना ही बाबा साहब का नाम इस देश में ऊंचा होगा। लेकिन सर देखा गया था कि पहले कई बार होता है कि जब भीड़ होती है, जब जय भीम के नारे लगाए जाते थे तो ताला खोल दिया जाता था या मतलब गेट खोल दिया जाता था, उन्हें परमिशन दे दी जाती थी। लेकिन इस बार धूम में खड़ी रही आवाम ने जय भीम जय भारत का घोष करते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। नहीं, गेट आप जो बात कर रहे हो, 12 बजे जब मुझे पता लगा, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने तुरंत SHO को फ़ोन किया, पार्लियामेंट के थाने के जो SHO ने कहा मैं अभी आ रहा हूँ और अभी गेट खुलवाता हूँ, गेट खुलवाने के बाद आप अपना दर्शन कीजिए। फिर उनको डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन वालों को SHO ने कहा कि भाई अनाउंस करिए कि जो थोड़ी देर के लिए हम और गेट खोल रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो बाबा साहब पर माल्यार्पण करने जा सकते हैं। तो सर क्या लगता है कि सरकार की मंशा है कि बाबा साहब के दर्शन करने से या बाबा साहब के साहित्य को पढ़ने से रोका जा रहा है?
देखिए, साहित्य को पढ़ने से तो नहीं रोक सकते ये, बाबा साहिब के साहित्य को पढ़ने से नहीं रोक सकते, साहित्य को पढ़ने से इनका बाप नहीं रोक सकता। इस तरीके से कुरीतियाँ फैला रही है, लेकिन हमें उस पर हम लोगों ने अब इस पर एकजुटता आनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने ये पटेल चौक पर ट्रैफिक चालू किया है, देखो हमने 2019 में इनको लिख के अपनी संस्था की तरफ से लिख के दिया था कि ये मेला कमेटी में कि 4 बजे तक ट्रैफिक को बंद किया जाए और 4 बजे तक को पार्लियामेंट को खोला जाए। लेकिन इन्होंने तब उस समय तो इन्होंने किया था, लेकिन अब के इन्होंने 12 बजे बंद किया है। तो ये जो सोच है इनकी, वो सोच अच्छी नहीं है। उस सोच के लिए हमें 2024 में मुकाबला करने के लिए 2024 में हम इनको सबक सिखाएंगे कि जो तुम्हारी सोच है उसे हम 2024 में बदलने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके यहाँ मेला का आपने यहाँ का अवलोकन कर रहे हैं और मेला का आप इसके महासचिव भी हैं, तो सर आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो लोगों से जो आप कह रहे हैं कि संदेश क्या देना चाह रहे हैं, तो लोगों से संदेश यही देंगे कि भाई आप जातियों में मत बंटो, मनुवाद के कहने पे मत बंटो, वोट के कहने पे एक जगह वोट लो, अपनी सरकार बनाओ। आपकी सरकार बनेगी तो आपके हक मिलेंगे, नहीं तो आप हक कभी नहीं मिल पाएंगे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.